हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 4x+3 बराबर 0 में x तथा y के संतुष्टि पूर्वक मान है, तब तो हमें देखो यहाँ पे चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यदि यदि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक द्विघाती समीकरण है, यानी ए जो है शून्य के बराबर नहीं होगा, के मूल वास्तविक हैं। तो यहाँ पर देखो क्या स्थिति होती है, इसका जो विभेदकर आता है ना, यानी डी, वो बड़ा या बराबर होता है शून्य के। तो डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये किसके बड़ा या बराबर होता है, शून्य के। ठीक है, ये स्थिति आती है। तो अब देखो हमारे पास क्या समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 वाई स्क्वायर माइनस का 4x+3 बराबर 0। तो पहले तो देखो हम क्या करते हैं, पहले तो एक बार के लिए हम y का मान निकालेंगे ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 प्लस में 9 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने एक बार के लिए x में द्विघाती समीकरण मान लिया। तो अब यहाँ से अगर x और y के संतुष्टिपूर्वक मान है, ठीक है, यानी कि x वास्तविक आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि हम d जो है ना वो बड़ा या बराबर कर सकते हैं शून्य के। ठीक है, तो d यहाँ से देखो क्या बनेगा, बी स्क्वायर यानी x के गुणांक का स्क्वायर करो, तो x का गुणांक -4 है, उसका स्क्वायर क्या 16 माइनस में 4 गुणा a यानी कि x स्क्वायर का गुणांक 1 है, और c यानी कि देखो जो बचा हुआ पद है वो क्या है, 3 प्लस में 9 वाई स्क्वायर, ये बड़ा या बराबर शून्य के। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, अब 16 माइनस में देखो 4 गुणा होगा अंदर, तो 4 3 माइनस का क्या हो गया 12, फिर माइनस में देखो क्या आएगा, -4 गुणा हुआ 9 वाई स्क्वायर से माइनस का 36 वाई स्क्वायर, ये बड़ा या बराबर हो जाएगा शून्य। ठीक है, तो यहाँ से देखो बनेगा 4 माइनस 36 वाई स्क्वायर, ये बड़ा या बराबर हो जाएगा शून्य के। तो यहाँ से माइनस से गुणा करेंगे ना इस समीकरण में, तो 36 वाई स्क्वायर -4 ये छोटा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा 0 के। समीकरण का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है माइनस से गुणा करने पर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का मान जो है वो छोटा या बराबर होगा किससे, 4 से, मतलब 4/36 के। ठीक है, तो अगर वाई स्क्वायर का मान देखेंगे ना, तो वो छोटा या बराबर होगा किसके, ये 1 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का मान छोटा या बराबर है किसके, 1/9 के। तो यहाँ से अगर वाई का मान देखेंगे ना हम, तो वाई का मान देखो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा हमें, वाई का मान देखेंगे ना, तो वाई का मान हमें मिल जाएगा, इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें वाई का मान कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, देखो -1/3 से 1/3 के मध्य मिल जाएगा मान। सही है, ये मान बनेगा। सही है, फिर देखो ये तो अभी हमने क्या किया था, अभी तो हमने केवल y के लिए हल किया है। अब हम देख लेते हैं x के लिए कैसे हल करना है। तो अब देखो x के लिए हल करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से समीकरण लिखते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो हमारे पास क्या है, +9 वाई स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर 0, इस प्रकार का समीकरण है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 9 वाई स्क्वायर इसको पहले लिख दिया, प्लस में देखो जो बचा हुआ पद है एक्स स्क्वायर -4x+3, इसको ऐसे ही लिखा और बराबर है 0 के। तो अब हमने एक तरीके से इसे क्या मान लिया, वाई स्क्वायर में द्विघाती समीकरण। तो इसके लिए डी बड़ा या बराबर शून्य के करते हैं, तो डी क्या आएगा, देखो बी स्क्वायर यानी वाई का गुणांक क्या है, कुछ है ही नहीं वाई का पद, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस में देखो 4 गुणा ए यानी वाई स्क्वायर का गुणांक है 9, गुणा में अचर पद क्या है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस में 3, इसको एक बार के लिए अचर पद माना है हमने। ठीक है, और ये बड़ा या बराबर होगा शून्य के। ठीक है, तो यहाँ से देखो -36 x² -4x+3, ये बड़ा या बराबर हो जाएगा शून्य के। तो अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, -36 से भाग करेंगे ना, तो हमारे पास देखो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, x² -4x+3 छोटा या बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि यहाँ से देखो x² -3x -x+3 ऐसे लिख दिया इसे। तो अब देखो यहाँ से x अगर उभयनिष्ठ लिया तो x -3 बचेगा, माइनस में 1 उभयनिष्ठ लिया तो x -3 बचेगा, छोटा या बराबर 0 के। तो अगर x -3 को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे ना, तो यहाँ से x -1 बचेगा, छोटा या बराबर 0 के। तो यहाँ पर देखो मूल देखें ना, तो 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो हमें तो छोटा वाला मान लेना है, यानी 1 से 3 के बीच आएगा x का मान। तो x का मान कहाँ से कहाँ तक बनेगा, देखो 1 से 3 तक। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो हमारा विकल्प जो ए है वो सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।